तेजस्वी प्रसाद यादव ही बिहार का भविष्य है, बिहार का नेतृत्व करता है। चोर दरवाजे से जिस तरह से सत्ता प्राप्ति करने वाले लोगों ने छल किया, प्रपंच किया, उससे बिहार की जनता ऊब चुकी है। और बिहार की जनता को अब ये लग रहा है कि जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये कहीं ना कहीं जनता के विश्वास पर डिरेल हो चुकी है। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। कल AIMIM में बड़ी टूट होती है, ओवैसी की पार्टी में बड़ी टूट होती है। उनके 5 में से 4 विधायक जो है RJD में शामिल हो जाते हैं। इन्हीं सारे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए RJD के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। अब जो है सबसे बड़ी पार्टी हो गई है राजद 80 सीटों के साथ, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि बड़ी पार्टी से ज़्यादा तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर जो विश्वास बिहार की जनता ने किया था, उस विश्वास पर कहीं ना कहीं लोग जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं वो भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही बिहार का भविष्य है, बिहार का नेतृत्व करता है और बिहार की जनता के विश्वास पर खरे उतरने वाला है। इसलिए सब लोग उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं। और ख़ास तौर से AIMIM के जो 4 विधायक शामिल हुए हैं, लालू प्रसाद ने जिस तरह नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की सियासत को मजबूती प्रदान की और उन्होंने जो सेकुलरिज़म है, जो समाजी इंसाफ का बागडोर है, उसको मजबूती प्रदान किया, उस वजह कर सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि बिहार में जो अभी परिवर्तन का लहर चल रहा है, उसमें वाहक के तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे सिरमौर के रूप में उभर करके आए हैं। ये तो सभी लोगों को पता है कि 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने उनके नेतृत्व पर विश्वास किया और राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में नेतृत्व करने का मौका दिया। लेकिन चोर दरवाजे से जिस तरह से सत्ता प्राप्ति करने वाले लोगों ने छल किया, प्रपंच किया, उससे बिहार की जनता ऊब चुकी है। और बिहार की जनता को अब ये लग रहा है कि जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये कहीं ना कहीं जनता के विश्वास पर डिरेल हो चुकी है और जनता के विश्वास को कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहती है। इसलिए सभी लोग तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास करके उनके कुशल नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ आकर के खड़े हुए हैं। उनके साथ खड़े मतलब कहीं ना कहीं विचार मिल रहा। देखिए, विचार तो पहले से मिला हुआ था, जो नेतृत्व को मजबूती देने का अभी समय है। चूँकि जिस तरह से आप देख रहे हैं नफ़रत का माहौल देश में बढ़ते चले जा रहा है और इस नफ़रत के माहौल को रोकने के लिए सेकुलर ताकतों का, सेकुलर शक्तियों का एक होना और उन नफ़रत वाली शक्तियों को जवाब देना आवश्यक है, जो कहीं ना कहीं मुल्क के जो गंगा जमनी तहजीब है, मुल्क का जो संस्कृति रहा है, मिली जुली संस्कृति का, उस संस्कृति को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का एक साजिश चल रहा है। उस साजिश के खिलाफ सभी दलों को एकजुट होकर के वैसी शक्तियों को जवाब देना होगा जो पूरे देश में नफरत का माहौल खड़ा करके सियासत को कमज़ोर करना चाहती है। लालू प्रसाद यादव का भी ट्वीट आता है कि अपने घर लौट के आए हैं तो अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, जो लोग भी पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, वो लोग ही कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणों से अलग हो गए थे। और जब उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि बिहार में और देश में सेकुलर ताकतों का अगर कोई मजबूत बागडोर है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है, वो लालू प्रसाद है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसलिए सभी लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की बागडोर को मजबूती प्रदान करने के लिए, उन शक्तियों को जवाब देने के लिए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में हम देश को एक मजबूत सेकुलर ताकतों का आधार देना चाहते हैं, जिससे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बची रहे, मुल्क की सामाजिक एकता बची रहे और मुल्क में नफरत फैलाने वाली शक्तियों को शिकस्त दिया जा सके। अब AIMIM में सिर्फ एक विधायक बचे हैं बिहार में, अख्तरुल इमान, क्या वो भी ज्वाइन करेंगे RJD? देखिए, आज न कल सभी लोगों को इकट्ठे होना होगा, क्योंकि ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र को लोकतंत्र के माध्यम से कुचलना चाहती है, जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि वहाँ पर लोकतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र को कमज़ोर किया गया, ऐसे हालात में सभी लोग समझ रहे हैं कि अगर मुल्क में हम लोग एकजुट होकर के ऐसी शक्तियों का मुकाबला नहीं किए जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, जो नफ़रत को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो महंगाई को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो नौजवान हैं उनके रोज़गार को छीनने में लगे हुए हैं, उनको ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग
सभी ताकतें, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, चाहे आम आवाम हो, चाहे सभी सेकुलर और गैर सेकुलर पार्टियां, सबको लग रहा है कि अगर देश के एकता और अखंडता को मजबूत रखना है, देश के लोकतंत्र को मजबूत रखना है, तो वैसी शक्तियों के खिलाफ हमें मजबूती से खड़ा होना होगा जो कहीं ना कहीं मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। लगभग 115-126 का आंकड़ा है, क्या लगता है कि खेला होगा, उम्मीद है? देखिए, हम लोग जो मजबूती करना चाह रहे हैं मुल्क की सियासत को, और बिहार में जिस तरह से शक्तियां कहीं ना कहीं उस सियासत को कमज़ोर करना चाह रही हैं जो सेकुलरिज्म को मजबूती नहीं देखना चाहते हैं, तो ऐसी शक्तियों को मजबूत करने के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सियासत में कोई खेला का मामला नहीं होता है, सियासत में असल मामला होता है कि आपका विचार क्या है, आपका सोच क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, और उसी सोच और दृष्टिकोण और विचार पर और जो नेता का नेतृत्व है उस पर लोगों का विश्वास क्या है, तो उसी विश्वास को लोगों ने समझने का काम किया और समझ करके सब तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद के विचारों को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो आज उभर करके आई है, ये बिहार की राजनीति को एक नया आयाम देने का काम करेगा। तो देखिए, हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लोग आए हैं, कहीं ना कहीं विचार मिल रहा है, तेजस्वी यादव पे भरोसा कर रहे हैं, इसी वजह से जो है AIMIM के विधायक आरजेडी के साथ जुड़े हैं। अब देखना यह है कि अकेले अख्तरुल इमाम बचे हैं, क्या वो भी आरजेडी में आते हैं या वो अपने विधायकों को, उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि उनके विधायकों ने उनके साथ विश्वासघात किया है, जिस तरह से धोखा दिया गया है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं, और आरजेडी में वो लोग आ गए बिना बताए। तो इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।